हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स में रिफ्लेक्शन के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे, यानी कि हम परावर्तन पर प्रश्न कर रहे थे। तो क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर is placed in front of a concave mirror of a radius of curvature 30 centimeter at a distance of 15 centimeter. Find the position of the image height of the image magnification produced by the mirror magnification produced by the mirror, nature of the image, represent in ray diagram। ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे दिया। क्या बोल रहा है, एक वस्तु जो कि 4 सेंटीमीटर ऊंची है, इसको एक कॉनकेव मिरर यानी कि एक अवतल दर्पण के आगे रखा जाता है। एक 4 सेंटीमीटर की वस्तु को 30 सेंटीमीटर वाले वक्रता त्रिज्या या वस्तु को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। पहला पॉइंट, इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दूरी, आकार, आवर्धन, प्रकृति तथा आरेख में दर्शाएं। चलिए नोट करेंगे क्वेश्चन को, फटाफट फिर सॉल्व करते हैं। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस निकालना है मिरर से, नेचर ऑफ द इमेज बतानी है, रिप्रेजेंट इन रे डायग्राम, यानी कि 4 सेंटीमीटर की वस्तु को 30 सेंटीमीटर वाले वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो कह रहा है इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दूरी, आकार, आवर्धन, प्रकृति तथा आरेख में दर्शाएं, यानी कि पूरा का पूरा चित्रण हमें आरेख में करना है। सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले लिखता हूं गिवन डाटा। तो सबसे पहले हमें पता है कौन सा दर्पण दिया, हमें कॉनकेव मिरर हमें दे रखा है, अवतल दर्पण हमें दे रखा है। ठीक है, कॉनकेव मिरर हमें दे रखा है, अवतल दर्पण।
जिसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की दूरी u हमें दे रखी है, सॉरी वस्तु की ऊंचाई या आकार आप कह सकते हैं, ho हमें कितना दे रखा है। आप ध्यान से देखें, वस्तु की ऊंचाई हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, है ना, और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है और 15 सेंटीमीटर पे रखा गया है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। फिर हमें बोला है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं u, वो दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर। वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस होता है, नेगेटिव होता है। हमें क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता त्रिज्या r हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो हमें पता है वी नो दैट फोकल लेंथ इक्वल्स टू r/2, यानी कि फोकस दूरी बराबर हो जाएगा 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आ गई हमारे पास माइनस हो जाएगा क्योंकि कॉनकेव है ना। हमें निकालनी है इमेज डिस्टेंस। सबसे पहला पॉइंट हमें क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस। प्रतिबिंब की दूरी v हमें निकालनी है ना। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी v, तो v बराबर हो जाएगा, हमें ये निकालना है। तो हम लगाएंगे अप्लाई मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र अनुसार 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। सिंपल फॉर्मूला है। 1/f हम देखें तो f हमें दिया है -15, v हमें निकालना है, u की वैल्यू रख देंगे 1/u का मान हमें कितना दिया है, u भी हमें 15 दिया है, तो ये बन जाएगा -15। सॉल्व करते हैं तो -1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1/15, यानी कि 1/v का मान आएगा -1/15 और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 1/15, माइनस वाला कट जाएगा, बचेगा 0। तो 1/v बराबर 0, यानी कि यहीं से v का मान देखेंगे तो 1/0 यानी कि इन्फिनिटी बन जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं इमेज कहाँ पर फॉर्म्ड हो रही है, इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v बराबर आ गया अनंत, यानी कि image is formed at infinity, प्रतिबिंब अनंत पर बनता। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, इमेज डिस्टेंस हमने निकाल लिया, v हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। चलिए फटाफट नोट डाउन करेंगे इसे।
सो इमेज डिस्टेंस निकालनी थी, हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी थी v, तो हमने मिरर फॉर्मूला लगाया, दर्पण सूत्र लगाया, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। f का मान होगा माइनस का 1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस 1/15, तो माइनस उधर जाएगा प्लस बन जाएगा और माइनस माइनस कट जाएंगे, तो v का मान आ जाएगा अनंत यानी कि इन्फिनिटी। हमने यहाँ से देखा इमेज डिस्टेंस क्या है, प्रतिबिंब की दूरी आ गई अनंत पे, यानी कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। और बात भी सही है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पे खड़ा है, तो इमेज इन्फिनिटी पर ही बनती है ना। चलिए नेक्स्ट चीज हमसे यहाँ पर क्या पूछी है, नेक्स्ट चीज आप देखेंगे तो हमसे दूसरे उसमें पूछा है वस्तु का आकार, हमसे पूछा है ना, हाइट ऑफ इमेज पूछी है। तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए हमें सबसे पहले मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे कैलकुलेट। दूसरी चीज हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब का आकार HI है ना, प्रतिबिंब का आकार। तो हमें पता है m बराबर होता है दर्पण के लिए माइनस v/u, तो m निकाल लेते हैं माइनस v, यानी कि अब अगर हम v का मान देखें तो ये तो कितना आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है ना, ये तो इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी अपॉन में माइनस का 15, क्या ही फर्क पड़ेगा, m भी इन्फिनिटी आएगा। और यदि m का मान इन्फिनिटी आ रहा है तो m बराबर है HI अपॉन HO, यानी कि इन्फिनिटी इज इक्वल टू HI अपॉन में HO, और HO का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब आ जाएगा इन्फिनिटी गुणा 4, और यदि कोई चीज अनंत से गुणा हो जाए तो वो अनंत ही होती है, यानी कि हाईली बहुत बड़ा मैग्निफिकेशन आएगा, इन्फिनिटी साइज इसका बन जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब जो है हाईली मैग्निफाइड है, हम ये कह सकते हैं अनंत है ना। सो इमेज मैं कह सकता हूँ साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज हाईली मैग्नीफाइड है ना, बहुत बड़ा बन रहा है, अनंत में बन रहा है तो हाईली मैग्नीफाइड, यानी कि जो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है उसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई हम कह सकते हैं हाईली मैग्नीफाइड, यानी कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी है। वैल्यूज नहीं निकाल सकते, अनंत आ रही है ना, तो मान तो हम निकाल नहीं सकते। तो हमने यहाँ से मैग्निफिकेशन भी देख लिया, तो थर्ड पॉइंट में हम यहाँ पे देखेंगे कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द मिरर magnification produced by the mirror is infinity, यानी कि दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आवर्धन अनंत है। चलिए नोट करेंगे इसे। तो हाइट ऑफ इमेज इज हाईली मैग्नीफाइड, प्रतिबिंब की ऊंचाई बहुत बड़ी है, यानी कि मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस। और थर्ड पॉइंट हमसे मैग्निफिकेशन पूछा था, तो हमने बता दिया कि मैग्निफिकेशन जो कोई मिरर बना रहा है वो इन्फिनिटी बना रहा है, यानी कि दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब का आवर्धन कितना है, अनंत आवर्धन का बना रहा है। कैसे अनंत है, अनंत आवर्धन का। चलिए 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट हमसे पूछा था कि नेचर ऑफ द इमेज हमें बतानी है, यानी कि क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रकृति, यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर ऑफ द इमेज हमसे पूछ रहा है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि v का मान इन्फिनिटी आया, m का मान भी अनंत आ रहा है, hi का मान भी अनंत आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं द इमेज फॉर्म्ड बाय concave mirror is real and inverted,
एंड हाईली मैग्नीफाइड। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा एवं बहुत बड़ा है, यानी कि अत्यंत आवर्धित है। ठीक है, चलिए एंड लास्ट पार्ट हमसे पूछा था ड्रॉ रे डायग्राम, यानी कि इस प्रश्न में जो हमें दे रखा है इसका रे डायग्राम हमें बनाना है, यानी कि हमें इसे आरेख बनाना है। क्या बनाना है? आरेख हमने यहाँ पर ड्रॉ। तो हमें एक तो बात पता लग गई कि ये कौन सा दर्पण है, ये कॉनकेव दर्पण है, यानी कि अवतल दर्पण है ना, कॉनकेव मिरर है। यहाँ पर पोल होता है, कुछ दूरी पर फोकस होता है, कुछ दूरी में वक्रता केंद्र होता है। हमसे कहा पोल से फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दिया था, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 15 है। ठीक है, ये 15 है और वस्तु भी 15 सेंटीमीटर की दूरी पे ही रखी है, यानी कि वस्तु कहाँ पर रखी है? फोकस पे। नाम दे देते हैं ए और बी। हम यहाँ पर फॉर्मूला रूल लगाएंगे, तो कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से पास होके जाएगी? फोकस से पास होती हुई चली जाएगी। और अगर हम यहाँ से बात करें कि ये पोल पे गिरती है तो ये कैसे हो जाएगी? ऐसे करके चली जाएगी, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन करेगी और यूं करके चली जाएगी। यानी कि ये कहां पर मीट करेंगी? एट इंफिनिटी पर। तो ये इसका रे डायग्राम है। मिरर का नाम दे दीजिए, दर्पण का नाम mm डैश। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, सिंपल डायग्राम बनाना है, सिंपल तरीके से बनाना है। सो आई होप इस तरीके के क्वेश्चन आप कर लेंगे जिसमें आपसे पोजीशन भी पूछा हो, मैग्निफिकेशन भी पूछा हो, हाइट भी पूछा हो, नेचर भी पूछा और साथ साथ में उसका आरेख भी बनाना हो। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन की। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।